बस। पहला क्वेश्चन है भाई, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। 10th क्लास का है तो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, इसे देखो, अभी लिखना नहीं है, देखो, मुझे बताओ कैसे कर सकते हैं। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, 10 सेकंड खत्म हो गए, प्लीज़ थोड़ा हरी अप। ये दिया हुआ है मेरे को 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। टाइम्स अप। कैसे करेंगे? नहीं आता। ठीक है, ठीक है, और बस डन। ठीक है, ये 5 दिया हुआ है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको k मान लिया। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। पहले वाले को स्क्वायर करूँगा, क्या बनेगा? चलो इसको करता हूँ पहले स्क्वायर, क्या बनेगा? 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू k स्क्वायर। किसी को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। दिव्यम, इस वाले को कर रहा हूँ भाई, क्या बनेगा? क्या बनेगा? 9 sin स्क्वायर थीटा, तो इसके नीचे लिख दिया 9 sin स्क्वायर थीटा, फिर 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा cos थीटा। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इक्वल टू 25। ईजी। सर माइनस क्यों आएगा? अब ठीक है, दोनों को ऐड कर दे। दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 25 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज कॉमन ले लिया, यहाँ पे 9 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज ये गयो इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 25 से 25 गया, k स्क्वायर कितना आया? k कितना आया? इजी, कोई प्रॉब्लम? पक्का? तुम में से किसी ने मुझे ये वाला मेथड सजेस्ट किया था क्या? किसी ने भी नहीं किया था। स्क्वायरिंग वाला आप यहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे थे, दोनों साइड स्क्वायर करके मेरे पास ये वाली इक्वेशन बनती 25 वाली। इसके बाद क्या करते हैं आप? कैसे? ये चीज़ आ गई, चलो इसको तो मैं साइन स्क्वायर में या इसको मैं कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसमें क्या करता भाई? था कोई वे आउट? तो वहाँ आप फंस गए थे। 15 into 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2 थीटा लग जाता है ना। फिर लगने को तो मैं tan भी लगा दूंगा, पर फिर खोल लेगी पक्का? नहीं कर तो हम सकते हैं बेटा। अब जैसे भाई ने बोले स्क्वायरिंग कर दे, उसमें कोई गलत नहीं है। स्क्वायरिंग करने के बाद इसको समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, मेरे को समझ आ गया कि दोनों तरफ cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो मैं tan में कन्वर्ट करके tan थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। पर मेरे को तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, मैं इतना लंबा घुमा फिरा के क्यों जा रहा हूँ? सारा खेल किस चीज़ का होता है? ऑप्टिमाइजेशन का। ऑप्टिमाइजेशन माने? ऑप्टिमाइजेशन माने नहीं पता तुमको? आप कौन से स्कूल में हो? सलमान में तो अंग्रेजी मीडियम है भाई। ऑप्टिमाइजेशन माने? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल आउटपुट या रिजल्ट आए। बेस्ट का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन सॉल्व करने के केस में बेस्ट का मतलब मिनिमम टाइम। पैसा कमाने में ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैक्सिमम पैसा कमाना है। बात समझ आई? तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन ये हुआ इसका। और ये कैसे पता लगता है यही करना है? अब भी नहीं याद आया? नहीं, कोई ध्यान से देख। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग है। दूसरे में निकालना क्या है? इंटरचेंज b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा निकालना है। इंटरचेंज मार देंगे, बीच में साइन रिवर्स मार देंगे, तो जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा साइन कॉस के केस में स्क्वायरिंग एंड एडिंग इज द ओनली ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये मैंने बताया हुआ है। अब दांत फाड़ रहा है तू। ये क्वेश्चन है, दिख रहा है? समय समाप्त। करें शुरू?
कहाँ तक आया सर 1/cos²? ठीक है, मेरा कुछ अलग आ आप बच्चे ये कर रहे हो 1 + sec² को 1 + tan² थीटा आप सबने लिख दिया 4xy अपॉन x + y का होल स्क्वायर, ये करा, ये किया आपने मोस्टली। ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें कुछ भी। tan² थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 इधर ले जाऊंगा तो सॉल्व करने के बाद कुछ आइडिया किसी को? नो आइडिया। 4xy माइनस x + y का होल स्क्वायर अपॉन x + y का होल स्क्वायर। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई, मैं -1 को इधर ले गया, एलसीएम ले लिया, इसमें कोई इशू नहीं है। इसको थोड़ा सा बच्चों की तरह करूँ या बड़ों की तरह? बड़ों की तरह करेंगे ना। -(x - y) का होल स्क्वायर अपॉन x + y का होल स्क्वायर। एक मिनट, ये बनेगा x² + y² प्लस 2xy, माइनस हो जाएंगे सारे, 4xy - 2xy प्लस 2xy माइनस कॉमन निकालने के बाद यही बनेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? पक्का? हाँ भाई, तेरा भी तो ये बन रहा है। अब किसी को कुछ चमका? अब तो चमकना चाहिए। अरे अभी तो सबको चमकना चाहिए यार, क्या बात कर रहे हो? ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। मयंक, अभी भी नहीं चमका भाई? स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया है। अरे वो होल स्क्वायर मतलब ये पूरा ऊपर भाई स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है। अरे इन दोनों का इक्वल tan² थीटा इज इक्वल टू ये जो भी है तो अच्छा अच्छा स्क्वायर अच्छा से अच्छा। दोनों का स्क्वायर बन जाएगा ना। x² = 2 का स्क्वायर, x = 2 ये सही है भाई? श्योर? क्या गलती है इसमें? +- 2 स्क्वायर से स्क्वायर कटता है कभी? अच्छा, अब ये बता x² / 2 का स्क्वायर, इसको मैं x/2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे कटेगा ना? अभी यहाँ तो कटेगा हैं? शौर्य फंस गया, मैं चिल्लाया और ये कह रहा हाँ हाँ कटेगा। कैसे कटेगा यार? ये x/2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटता है डिवीजन में हैं? मैं चिल्लाऊंगा तो तू डर जाएगा क्या? गलत चीज़ गलत होती है, कोई चिल्लाए चाहे कुछ भी करे। ये तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। गलत। अब तो सुन, उधर जाके रूट किसका डब्बा गिरा है ये? डब्बे को संभालो। तो उधर जाके रूट हो जाएगा ना। अब तुम सुनो बात, स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, ज्ञान दो ज्ञान लो। ये क्या है? हमेशा स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये क्या है? स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू माइनस नेगेटिव। स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है बे, स्क्वायर नेगेटिव आता है तो यहाँ क्यों आ रहा है? इसका मतलब यहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ देखनी पड़ेगी अपने को। सिंपल सी बात है, tan² थीटा, tan एक रियल नंबर देता है हमें आउटपुट हमेशा, पता है? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा भाई, यानी कि मेरी LHS जो है वो क्या है? मेरी RHS जो ये RHS में ये हिस्सा क्या है? पॉजिटिव। ये पूरा हिस्सा क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, अनलेस एंड अनटिल दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या आता है पांडोली करने? ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तभी बात इक्वल होगी, वरना ये इक्वल नहीं हो सकते। ये ज़ीरो कब बनेगा? x = y होगा। करेक्ट है। न्यूमरेटर ज़ीरो मतलब अपने आप पूरी फ्रैक्शन ज़ीरो, तो x - y ज़ीरो, तो x = y। बात समझ आई? ठीक है। दूसरी बात ये बोल रहा है इफ़ दिस इज़ पॉसिबल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल यानी कि ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि मेरे पास एक कंडीशन है x = y। पहली चीज़ समझ आई? पक्का। दूसरी चीज़, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? x + y का होल स्क्वायर है, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या यहाँ पे x + y मेरा ज़ीरो हो सकता है? x + y कांट बी ज़ीरो, x + y ज़ीरो नहीं हो सकता, और x और y दोनों बराबर हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ? 2x ≠ = 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ x कांट बी ज़ीरो एंड y कांट बी ज़ीरो। मैं ये बोल सकता हूँ दोनों ज़ीरो नहीं होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतना समझ आया सबको? पक्का। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ x एंड y कैन टेक एनी रियल वैल्यूज़
टिल द टाइम एक्स इज, यहाँ ले सकते हैं, ये वैलिड होगा हमेशा। एक्स और वाई 2 हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। 2 - 2 0 हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इक्वल्स टू वाई। बात समझ आई? मतलब कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है लेकिन दोनों सेम होगी। क्लियर है इतनी चीज़? ज़ीरो को छोड़ के, मतलब वो मैंने गलत बोल दिया, तूने सही बोला। एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू वाई। दिस इज द आंसर। x minus y is equal to 0 पर पर आंसर तो नहीं आया था तेरा। हाँ तो इसके बाद था ना सारा तो खेल। लिखो समझ के। शौर्य की डिमांड है भाई इसको 1/cos स्क्वायर या sec स्क्वायर से करने की। कैसे कर सकते हैं सेकंड स्क्वायर से? हैं? देखो स्क्वायर से दिक्कत है क्या भी कुछ है? नीचे का स्क्वायर हट जाएगा ना। सीकेंड स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है? रेंज बताना इसकी। गलत। -1 से 1। गलत। तुम्हें सेक थीटा की रेंज नहीं पता। cos का उल्टा ही तो होता है, तो cos की रेंज -1 से 1 होती है। देखो कितना स्मार्ट आदमी और कैसी बातें कर रहा है, गंदी गंदी। सेक थीटा क्या होता है? 1/, अब असली मैथमेटिक्स का ज्ञान लो। कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक होता है भाई, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं एक ही बार समझाऊंगा, ये जिसको समझ नहीं है मैं बोल दूंगा फिर रट लो। कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक है भाई? -1 से 1 तक है। -1 और 1 दोनों वैल्यू को इंक्लूड करके। मैं शौर्य बैठा इसलिए वो नोटेशन वगैरह में नहीं लिख रहा, मैं जनरल समझा रहा हूँ। अगर cos थीटा -1 हुआ, यहाँ -1 रख दे भाई, क्या बनेगा आंसर? 1/-1 इज -1, sec थीटा -1 आ गया। cos थीटा 1 हुआ तो यहाँ रख दे, क्या बनेगा? 1। तो यानी कि 1 और -1 sec थीटा वैल्यू ले सकता है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं बीच की, -1 से 1 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। -1 से 1 के बीच की बात कर रहे हैं, तो -1 से 1 के बीच की बात करूँगा तो मैं सिंपल ये कह सकता हूँ 0 से 1 के बीच की बात कर लेता हूँ, और -1 से 0 के बीच इन वैल्यूज़ के आगे बात सेम ही पड़ेगी भाई मेरे को, है ना। 0 से 1 के बीच की बात करते हैं। जब cos थीटा 0.1 होगा तो आंसर क्या होगा sec थीटा का? 10। cos थीटा 0.00001 होगा तो 1000 कुछ, यानी कि cos थीटा जितना छोटा होता जाएगा sec थीटा उतना ही, और बड़ा किससे बड़ा होता जाएगा? हमेशा 1 से बड़ा होता जाएगा। समझ आइएगा पक्का? cos थीटा को 0.9 रखूंगा तो आंसर आएगा 10/9। 1 से बड़ा है लेकिन 1 के क्लोज है आंसर, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ ये sec थीटा है, ये 1 हो सकता है वैल्यू जब cos थीटा 1 होगा, या 1 से बड़ी ही वैल्यू होगी इसकी हमेशा। ये जस्टिफाइड है भाई, डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता जाएगा, वैल्यू हमारी बड़ी होती जाएगी। इतना क्लियर है पक्का? अब नेगेटिव के साथ क्या करेंगे भाई? श्योर है? नेगेटिव के साथ -1 से -∞। -∞ से -1। सेम ही सिनेरियो चलेगा। नंबर बड़ा होते, नंबर की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की, साइन की नहीं। साइन माइनस लगा दो बाहर। नंबर 10,000, 10 करोड़, 10 अरब कुछ भी हो रहा है, आगे माइनस आ जाएगा तो नेगेटिव की तरफ भाग जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। इतना समझ आया भाई? यहाँ तक बता दो अगर कोई दिक्कत है किसी को तो। cos थीटा -1 से 1 के बीच में, तो cos थीटा तो 0 भी हो सकता है। हाँ, cos थीटा को 0 रखने इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड ही तो है तो, और कुछ पक्का? अब मुझे एक बात बता भाई, तू ही बताएगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या है? या तो 1 से बड़ी होगी हमेशा 1 इंक्लूड करके, या -1 से छोटी होगी -1 इंक्लूड करके। यही है भाई। स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से इन्फिनिटी। वेरी गुड, जल्दी बोलो। गलत। 0 से इन्फिनिटी। ना, गलत। 1 से इन्फिनिटी। कोई भी नंबर यहाँ पे उठा उसका स्क्वायर कर ले। 1 का स्क्वायर 1,
1 से बड़ा नंबर उठाएगा उससे बड़ी वैल्यूज ही आएंगी, बस खत्म। यहाँ पे -1 उठाएगा स्क्वायर 1, इससे छोटी वैल्यू उठाएगी स्क्वायर हो गया, इसमें बड़े वाले में आ जाएगा। 1 से इन्फिनिटी आंसर है भाई, है ना। सीकेंड स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से इन्फिनिटी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल सकता हूँ। इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ सीकेंड 1 या 1 से बड़ा बोल सकता हूँ। सीकेंड स्क्वायर थीटा ये सीकेंड स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा को यहाँ रख देंगे 4xy, कोई दिक्कत? 4 ओहो स्क्वायर है यार यहाँ पे, सॉरी। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है? तो मैंने क्यों किया है? गलत तो नहीं किया। 4xy माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ x माइनस, ये चीज़ बन रही है, न्यूमरेटर बन रहा है यहाँ पे क्या है? माइनस ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव 0 से बड़ा हो सकता है भाई, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव 0 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इक्वल टू 0 हो सकता है ये चीज़ कब? जब x इक्वल टू वाई हो, तो यानी कि x इक्वल टू सेम कंडीशन। हाँ अब बात आती है क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए क्यों, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कैसे? स्क्वायर है ना, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू को तो मैं कहीं भी फेंक सकता हूँ। इनइक्वालिटी कब चेंज होती है? जब नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ करते हैं, या तो पॉजिटिव है। क्लियर है भाई? यहाँ पे रूट है, यहाँ रूट नहीं है। हाँ भाई वो रूट से दुश्मन वाले इधर, यहाँ रूट है या रूट नहीं है, तो यानी कि रूट हट रहा है। रूट कब हटता है? जब अंदर स्क्वायर होता है, यानी कि मुझे इसके अंदर क्या बनाना है? होल स्क्वायर बनाना है भाई, सिंपल सी बात है। तो ये क्या लिखा? 2 कॉट एल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर एल्फा। सेठ जी इधर देखो, ये किया आपने भी। कोसेक स्क्वायर एल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट में क्या होता है यार? सीरियसली यार, ये तो 10वीं का फॉर्मूला है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। सब चुप रहेंगे। मयंक ये कुछ दिख रहा है तेरे को? है कॉमन दिख रहा है तेरे को? चश्मा उतार के देख, देख ध्यान से, चश्मा उतार के। कॉमन दिख रहा है तेरे को ये? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अबे होल स्क्वायर बनाना है यार। अच्छा आप लोगों को ये ज्ञान है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज मॉड ऑफ एक्स, ये पता है? ये मैंने बताया था ना तुम लोगों को अभी, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा आंसर है 1 प्लस कॉट एल्फा, हाँ कि ना? ओके, पर आंसर में मॉडुलस नहीं दिया हुआ। मॉडुलस क्यों नहीं दिया हुआ? इसकी वजह से। अब मुझे एक बात बताओ, 3π/4 से पाई है, और कॉट एल्फा की वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल में? नेगेटिव कहाँ से कहाँ? अगर मेरा एल्फा 3π/4 से पाई के बीच में, ठीक है, ओके, तो कॉट एल्फा क्या होगा? कैसे? कॉट पाई कितना होता है? कॉट 180 मतलब 3/4 पे तो 1 होगा। कॉट एल्फा, अगर एल्फा इससे बीच में है, तो कॉट अल्फा -1 से -∞ के बीच, -∞ से -1 के बीच में होगा, ठीक है। अब एक इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। अगर ये चीज़ -∞ से -1 के बीच में है, उसमें +1 करने पे मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव? मॉडुलस के अंदर तो पॉजिटिव है। गलत। मॉड ऑफ -2 क्या होता है?
तो मोड के अंदर -2 नहीं आया। मोड के अंदर सर फिर ये अरे -1 से छोटी वैल्यू है ना इसकी कॉट अल्फा की, -1 से छोटी वैल्यू डालो ना, कोई भी एज्यूम कर लो। -2 डालेंगे तो क्या बनेगा मॉडुलस के अंदर? गलत, -1 बनेगा। आंसर तो बनाएगा। अच्छा मोड के अंदर कह रहे हो आप, ठीक है ठीक है। मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मॉडुलस अगर मुझे हटाना है तो बाहर एक माइनस लेना पड़ेगा। 1 प्लस कॉट अल्फा बाहर माइनस लिया, मॉडुलस का कंसेप्ट लग गया यहाँ पर। नहीं, आप लोग ये भी भूल गए, मॉड एक्स क्या होता है? ये x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और -x होता है जब x, यानी कि मॉड के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मैं मॉड हटा के बाहर माइनस लगा सकता हूँ। तो कॉट अल्फा -1 से छोटा है, -1 से छोटा होने का मतलब है ये चीज़, -1 से छोटा होने का मतलब -100 मान लो, -100 + 1 नेगेटिव वैल्यू है ना, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मॉड हटता है तो माइनस आ जाता है। भाई नेगेटिव वैल्यू है ना x < 0, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, मॉड हटेगा माइनस आ जाएगा। अब इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ? -1 - कॉट अल्फा। समझे? समझे? तुम कुछ नहीं समझे, तुम हाँ बोल रहे हो। करें करें, ये चीज़ क्या लिखी है? साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिखा है। आप सब यहाँ तक तो पहुँच गए। a² + b² को लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, तुम सबको पता है। a + b यहाँ पे क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो दिस इज 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो समझ आ गया भाई, पक्का? अब इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं यहाँ अंदर 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बाहर किससे डिवाइड करूँगा? गलत, करेक्ट, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया ना यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई करते ही। इतना क्लियर है भाई, पक्का? सेडी दिव्यम, ठीक है? सर ये क्या होगा लास्ट में? जादू क्या बना ये? 2, अच्छा इससे तो काट दो ना इसको। टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो बता। sin 2 थीटा। करेक्ट बेटा, 100 बार लिखवाऊंगा, तो रुक जा अभी, सारी हंसी निकलेगी तेरी। डिसअपॉइंट, ये बन गया यार, है ना भाई? अब कोई बता सकता है मुझे? भाई तू बता सकता है, ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा एक बार श्योर है। अप्लाई लिटिल ब्रेन्स गाइस। अबे मैक्सिमम 10th नहीं, 10th में सॉल्विंग था, अब लॉजिक है, लॉजिक लगा, पेन भी नहीं हिलाना तुझे, तेरा आंसर आ सकता है। कैसे? करेक्ट, दिस इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज 1। क्यों भाई? 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, अगर जो माइनस हो रहा है उसे ही मैं 0 कर दूं तो 1 में से क्या माइनस हो रहा है? 0, तो मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर 1 में से जो माइनस हो रहा है उसकी कुछ भी वैल्यू हुई तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से कम। और हमसे क्या पूछा है? 1 मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं इस चीज़ को, ये चीज़ साइन 0 हो सकता है क्या? साइन 0 हो सकता है भाई अपना, पता है ना भाई? थीटा को 0 ले दूं, साइन 0 0, 1 - 0 मैक्सिमम 1, 1 में से कुछ भी ना माइनस हो तो मैक्सिमम वैल्यू 0, सॉरी 1, आंसर इज 1। ये तो आसान था यार। चलो भाई शुरू करते हैं। नहीं पानी है मेरे पास, थैंक यू, तो बैकअप है ना। चलो यार, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है? अब ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चैप्टर लगता है बच्चों को, लेकिन अति आसान चैप्टर्स में से एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक क्लियर होने चाहिए, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, वो पढ़ते ही दिमाग में चीज़ छप जाएगी अगर, तो बहुत आसान चैप्टर लगेगा, प्यार हो जाएगा इससे,
ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना जो भी मैं समझा रहा हूँ, लिखने को जब कहूँगा तब लिखना, उसके अलावा सिर्फ समझने का चैप्टर है। एक बार दिमाग में चीज़ बैठ गई सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। थर्सडे के दिन तो कर सकता हूँ ना? नहीं, अरे ये हुआ हो गया सबका? नहीं, देखना थोड़ा सा स्पीड में करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एल्फा प्लस थीटा, कॉमन लेऊंगा तो कॉस एल्फा प्लस थीटा माइनस 2 कॉस एल्फा कॉस थीटा बनेगा ये, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? बोलो, अरे इन दोनों में से तो लेंगे बेटा, यहाँ पे तो कहाँ है थीटा प्लस एल्फा है। इसको ओपन करेंगे, क्या बनेगा? कॉस थीटा कॉस एल्फा माइनस साइन थीटा साइन एल्फा, कॉस थीटा कॉस एल्फा इससे कट जाएगा तो मेरे पास बनेगा माइनस साइन एल्फा साइन थीटा प्लस कॉस एल्फा कॉस थीटा। इस स्टेप में किसी को डाउट है? वो आपने ऊपर वाला कॉमेंट कहाँ से लिया? बेटा इन दोनों से लेना। बाय बेटा, क्लियर है इतना? कोई डाउट बता दो भाई। मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा तो डाउट होगा तो रोक देना मुझे उसी वक्त। यहाँ से एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया, यहाँ पे माइनस ही तो आएगा, ठीक है। माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा ये? कॉस एल्फा प्लस थीटा इंटू कॉस एल्फा माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में, पर याद किसी को नहीं होगा, सब स्मार्ट हो तुम। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या यहाँ पे थीटा आ रहा है कहीं पे भी इस एक्सप्रेशन में? तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्लियर है? पक्का आदिल? अभी बस समझने पे ध्यान दो। ये क्वेश्चन हुआ किसी का? अमन हुआ? नाइस। इसको मैं लिखता हूँ साइन थीटा साइन फाई अपॉन कॉस थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू 1/3। ये समझ आया सबको? कोई गूंगे इधर देखेगा जब मैं बोलता हूँ। इतना समझ आया? सी एन डी लगा दूँ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सी एन डी क्या होता है किसको नहीं पता? हाथ खड़ा करो। अगर ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। या रेसिप्रोकल भी कर सकता है तो दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे लगाता हूँ मैं। साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन, मैंने ऊपर प्लस किया है ना तो यहाँ पे भी 1 + 3 करूँगा भाई। साइन थीटा साइन फाई माइनस कॉस थीटा कॉस फाई 1 - 3 करूँगा भाई। कोई दिक्कत? ये किसका फॉर्मूला बन रहा है भाई? कॉस थीटा माइनस फाई। ये किसका बन रहा है? माइनस कॉस थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू 4/-2। माइनस से माइनस गए हो, इससे ये गए हो 2, ये इधर जाएगा। बस यही प्रूफ करना था, मैं हो गया। क्लियर? श्योर है? सोच ले। ये वाला मैंने क्लास में कराया, ये मैं नहीं करा रहा हूँ। ये वाला कराने की ज़रूरत है। कॉस सी प्लस डी साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। रेंज का मैंने क्लास में कराया है, लेक्चर में है। ये वाला हुआ किसी से? नो नो सी एन डी यार। सी एन डी लगा रहा हूँ इसमें। क्या बनेगा? साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ऊपर मैंने प्लस किया है तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी। श्योर है? नीचे क्या बनेगा भाई? गलत, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। कैसे पता लगा? यार यहाँ पे मैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी यही करूँगा। यहाँ न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी यही करूँगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है? क्या बनेगा ये? बनेगा। और ये क्या बनेगा? बनेगा ना ये?
कोई दिक्कत? 2 से 2 गया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज tan x, साइन वाई बाय कॉस वाई इज tan y इक्वल्स टू a बाई बी। यही करना था, प्रूफ हो गया प्रूफ। समझे? ये यहाँ से यहाँ कैसे आया हूँ पता है? या तो साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दो, या इन दोनों को ओपन कर दो, ये बन जाएगा सीधा कट कटा के। क्लियर? आदि पक्का? श्योर है भाई? ओ दिस इज ब्लडी गुड। हुआ ये किसी से? ये तेरा डाउट था ना भाई? अल्फा बीटा गामा satisfies this if this equals to 0 then the possibilities of this cos x plus cos alpha क्या होगा? cos x cos alpha minus sin x sin alpha, cos x cos beta minus sin x sin beta, cos x cos gamma minus sin x sin gamma equals to 0 है। मैंने इन सबको ओपन कर दिया भाई। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos x कॉमन ले लिया, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा माइनस sin x कॉमन ले लिया, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? अब ये कंडीशन कब ट्रू होगी, कोई बता सकता है मुझे? करेक्ट। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा ये 0 होना चाहिए, एंड साथ ही साथ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये 0 होना चाहिए। तभी दिस माइनस दिस 0 आएगा जब ये दोनों 0 होंगे। क्लियर? अब ये दोनों 0 हो गए तो मुझे गामा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। गामा माइनस अल्फा, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कॉस अल्फा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा ना, गामा इज इक्वल टू माइनस कॉस बीटा। यहाँ से बोल सकता हूँ साइन अल्फा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा। हाँ कि ना? बोल सकता हूँ ना इन दोनों से? भाई इसको इधर भेज दे, इस कॉस बीटा को इधर भेज दे, ये बन जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूँ। स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या बनेगा? स्क्वायरिंग एंड एडिंग से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। हाँ कि ना? ये कितना है? 1। ये कितना है? ये कितना है? ये 1 है, ये 1 है, इस 1 से ये 1 चला गया। 1 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। हाँ कि ना? ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? तो 2 कॉस गामा माइनस अल्फा चाहिए तो कॉस गामा माइनस अल्फा लिख सकता हूँ इसको मैं। कॉस गामा माइनस अल्फा, मयंक समझ आ रहा है? आया समझ? कॉस गामा माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। आदि तो कॉस अल्फा माइनस गामा की वैल्यू क्या होगी? -1/2। कॉस नेगेटिव कब होता है? π/3 पे होता है भाई। ये लिख सकता हूँ। हाँ कि ना? अब इस माइनस को अंदर ले जाना है तो मेरे को पाई और 2 पाई के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, या पाई के साथ ही तो होगी छेड़छाड़ इस चीज़ को। तो y माइनस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ सेकंड, इसको सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/3 एंड पाई प्लस π/3। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे ना? माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा एंड कॉस पाई प्लस थीटा, दोनों होते हैं ये। श्योर है? ये पता है?
तो माइनस कॉस पाई बाय 3 को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, तो सीधा एंगल बराबर हो जाएंगे। और दूसरा क्या लिख सकता हूँ कॉस पाई प्लस पाई बाय 3, तो एंगल बराबर हो गए। और 0 से 2 पाई के बीच में है तो ये 2 ही एंगल आएंगे हमारे पास बस। क्लियर? पक्का है? क्वेश्चन में बच्चे कॉस कॉमन नहीं आएगा बच्चे, मल्टीप्लाई थोड़ी है कि कॉस कॉमन आ जाए, है ना। अब कार्तिक चला गया तो तू ये कर रहा है, नहीं ये वाला आंसर बता दो चली जा। आता है? टू साइन सी कॉस डी, 2 साइन सी साइन डी क्या होता है? कॉस दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? 2a, ठीक है, प्लस कॉस माइनस कॉस 3a है। ए प्लस बी में माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एकदम सही है। 2 साइन साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। फॉर्मूला तो कोई याद नहीं है, नहीं है ना, झूठ बोलेगी। चलो बताइए cos 2a और cos a दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे? cos a दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है, कैसे निकालूं आंसर? आदि हैं? अबे यार आदि क्या कर रहा है? फॉर्मूला सीधा, एंड आई एम गेसिंग तेरे को ये वाला भी नहीं आता होगा, है ना। आलस का थोड़ा ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा आपको। 34 43 की बात की है हमने कभी? cos 3 43 होता है, cos sin 3 34 होता है, याद आया कुछ? तो cos a की वैल्यू पता है, यहाँ डाल लेंगे वैल्यू यार, अपना आंसर आ जाएगा, समझे। फिर ट्राइंगल की बात आ गई तो a प्लस बी प्लस सी, अब ये लिख सकता हूँ। अब cos c प्लस cos b क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos b प्लस सी अपॉन 2। एक ही बात है, बी कॉस में तो कोई पंगा ही नहीं है ना। 2 b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस, तो कॉस पाई माइनस ये लिखा, डिवाइड बाय 2 है तो डिवाइड बाय 2 को मैंने साथ में अलग अलग कर दिया। आदि ये क्या होता है बेटा? है आदि? ऐसा लो नहीं कर रहा था तू भाई, ये नहीं आता तेरे को? ताना ताना। cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, cos c माइनस बी अपॉन 2, साइन ए बाई 2, दिस कैंसिल आउट। साइन ए को 2 साइन ए बाई 2 cos a बाई 2 लिख सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले से भाई, ठीक है। cos a बाई 2 इसके बराबर हुआ तो a बाई 2 क्या हुआ, ठीक है। b प्लस ए इज इक्वल टू सी हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करें? हैं? हमें तो बी चाहिए, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे b माइनस सी भी लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ, b माइनस सी लिख दूंगा तो a बाई 2 किसके बराबर आ जाएगा, b माइनस सी बाई 2 के बराबर आ जाएगा, तो a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, a प्लस सी बी हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस b हो गया, तो b प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई, b इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, या तो b पाई बाई 2 आएगा या c पाई बाई 2 आएगा। हमें b की वैल्यू पूछे तो b पाई बाई 2 लिखेंगे हम यहाँ पे। क्लियर, पक्का, सोच लो। ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आता है आप लोगों को, ये मैंने नोट्स में कराया है। नोट्स देखे तूने ट्रिको के? ये मैंने नोट्स में कराया, मैं क्यों कराऊँ तुम लोगों को, मैं तो नहीं करा रहा ये वाला बता दो भाई कैसे करेंगे, एनीवन? साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला कराया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में। एक काम करते हैं, मैं इसको नीचे 2 से और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन बी कॉस बी। इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को? पक्का? 2 साइन ए कॉस ए क्या होगा भाई? ओ यार बहुत बिगड़ी हुई है ट्रिको तुम लोगों की। 2 साइन ए कॉस ए, यार ये नहीं पता तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है ट्रिको में अभी। टू साइन ए कॉस ए साइन 2 ए माइनस साइन 2 बी, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पता है ना? थीटा की जगह ए लग गया भाई। क्लियर, पक्का आदिल? साइन सी माइनस साइन डी लगा दे। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 इंटू कॉस, इससे ये गया, इससे ये गया, दिस अपॉन दिस, आंसर tan a प्लस बी। इजी, पक्का?